नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज नया महीना, तारीख 1 मार्च, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है और अब होली का त्यौहार भी आ रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में काफ़ी अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया उन्होंने, बिहार को अच्छा बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाइव स्ट्रीज की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आज आरजेडी में भी बैठक होनी है। बिल्कुल। लालू प्रसाद ने बैठक बुलाई है, जो संसदीय बोर्ड है आरजेडी की, और तमाम जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो सभी शाम में राबड़ी आवास पहुंचेंगे। वहां का नज़ारा देखने लायक रहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव अभी पटना में नहीं है मौजूद। देखिए, निश्चित रूप से जो बड़ी बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड ऐसे इसको कह लिया जाए, नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, तो उसमें सारे एक-एक करके जो भी मेंबरान हैं, वह पहुंचेंगे। और लेकिन एक बड़ी बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ही इन दिनों दिल्ली में हैं। हम्म। अब यह कहा जा रहा है कि आज वो किसी समय आ सकते हैं, तो बैठक में हालांकि अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है। हालांकि उनके पिताश्री जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, तो ऐसे में और 10 नंबर में ही बैठक होनी है, यह भी जान लीजिए। तो यह एक बड़ी तैयारी है। अब देखिए, इसको कई तरीके से जोड़, एक तो कुछ लोग तो ऑफ कैमरा ये करें ये सिर्फ खाना पूर्ति है, सिर्फ साइन होगा, लेकिन दूसरी जानकारी यह भी छन करके आ रही है कि राज्यसभा का जो चुनाव होगा, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल की ओर से छठा उम्मीदवार जो देने की बात है वह होगा। तो लेकिन ओवैसी की पार्टी, अख्तरुल इमान जिसके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह तो स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि हम क्यों अपना 5 वोट दें, हम क्यों हमेशा सेक्रीफाइस करें, वो क्यों नहीं सेक्रीफाइस करें। तो ये देखिए, और जब तक 41 नहीं होगा तब तक आप लड़ाई में नहीं आइएगा। जो 243 विधानसभा का जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, उस लिहाज से, और देखिए सामने आपको प्रचंड बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा एनडीए है। तो आप देख लीजिए एनडीए कहां पर है और आप कहां पर हैं, और आप अपने ही जो लाइक माइंडेड हैं, जो ओवैसी की पार्टी है, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी एआईएम, उन्हीं के सदर, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का यह इस तरीके से बयान आ रहा है। और तो और देखिए, एक बीएसपी भी है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, इसको जोड़िएगा तब जाकर के आपका 35 और 6 41 होता है, 41 होता है, और 3 सीट की कमी आपको एनडीए में भी, आपको विधायकों की कमी दिखाई पड़ रही है। तो ये किस तरीके से, अब तो कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग होगी। अगर छठा उम्मीदवार होगा तो निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग की, और पहली बार बिहार में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। हाँ, नीतीश कुमार देखिए कभी नहीं ये लाइक करते हैं, ये कोई भी हो। और देखिए एक बात और है, अब हम लोग देखिए कई सारी चर्चाएं कर चुके हैं, पहले भी ऑफ द कैमरा ऐसे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि देखिए जेडीयू की ये नीतीश कुमार हमेशा से पसमानदा समाज को देते आए हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, डेटा कह रहा है, पुराने रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड के अनुसार से आप देखिए कि डॉक्टर एजाज अली बने 2005 से 2010 के बीच में, और उसके बाद से अली अनवर जो भी पसमानदा समाज से थे 2006 से 2017 के बीच में, जो कहकशां परवीन थी वह 2014 से 2020 तक वह मुस्लिम वो उस समाज से थी। और देखिए गुलाम रसूल बलियावी भी बने थे 2014 से 2016 तक। तो ये सब आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि किसको रिपीट करते हैं, क्या जो एक नाम अंदर खाने में चल रही है पासमानदा समाज से ही, अंजू महाराज, जो इस बार उनको डुमराव से टिकट नहीं दिया था जेडीयू से, इससे पहले वो लड़ी थी, महिला भी हैं, आधी महिला आबादी भी, का भी ख्याल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये, और देखिए सबसे बड़ी बात हम लोग, और पखड़ा वक्ता है, अच्छा बोलती हैं। निश्चित रूप से, तो ये देखिए पसमानदा समाज को देने की बात है। अब देखिए आरजेडी से किसको दिया जाएगा। अच्छा, नहीं, चर्चा है कि तेजस्वी यादव लड़ेंगे। हाँ, सिर्फ चर्चा है। चर्चा कल है। पूरे दिन बाजार में इसकी चर्चा रही, लेकिन बिल्कुल। खैर हम इसे मानते नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष शपथ छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। निश्चित रूप से वहां तो देखिए, संजय यादव है ही पहले से। देखिए आप ओवैसी, देखिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, इसको डिकोड करना पड़ेगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के अब 5 विधायक, एक बसपा से, तो वह किस पर आपको वोट करेंगे जब आप भी, लेकिन तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी होगी, ये भी मुझे नहीं लगता है। नहीं, तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी पर आपको ओवैसी की पार्टी का वोट नहीं टर्न आउट होगा। ये भी मान लीजिए, अगर यदि क्योंकि उन्होंने उनके पार्टी के 4 विधायक तोड़े थे। बिल्कुल, तो वो देखिए, वो जब आप भी पिछड़ा और दलित का कार्ड खेलिएगा, आप भी, जैसे हम लोग एक चीज समझ पा रहे हैं कि एक आरजेडी से एक नाम और छन करके आ रहा है, कई सारे नाम हैं उस पर, देखिए हम नहीं बताएंगे कि एक सिटिंग एमएलसी हैं, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है, लेकिन वह पासमानदा नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो पिछड़ा और पासमानदा की बात हो रही है, तो मोहम्मद इजराइल मंसूरी का नाम आ रहा है। एक उसी समाज से, उसी तबके से आते हैं, और ये एक
मिनिस्टर भी रहे हैं, भले वो चुनाव हार गए, लेकिन तमाम फैयाज अहमद को, जो फैज अहमद है ना, हाँ। जिनके बेटे आसिफ हैं, चुनाव, अब जब उनको राज्यसभा भेज दिया है तो फिर एक मुसलमान। देखिए, वोट की राजनीति है और आपको एड ऑन करना है, जोड़ना है, ओवैसी की पार्टी से आपको लेना है, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह का समीकरण बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सीमांचल के इलाका से ही ओवैसी की पार्टी के कई सारे विधायक जीत करके आते हैं, तो वहां पर एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम, और ये जब मुस्लिम, देखिए जाति से इतर आप नहीं सोच सकते, इतनी बात तो मान के चलिए, तो ये एक कई नाम आपको आ रहे हैं कि यह भी आरजेडी से उम्मीदवार होगा, तो यह देखने वाली बात होगी। अगर आरजेडी से उम्मीदवार दे दिया गया, उम्मीदवारी दे दी गई, तो फिर लड़ाई तो होगी, लड़ाई होगी। अब ये 16 मार्च तक खींचेगा। हेना साहब का भी नाम चल रहा है, लेकिन हेना साहब का आएंगी नहीं आएंगी इस पर भी बट है, तो कई सारे नाम हैं, तो यह आपको दिखाई पड़ेगा। और ऐसे आपको डेट ऑफ पोलिंग हो, जो चुनाव की तिथि है वह 16 मार्च को है, 16 मार्च को। और देखिए, डेट ऑफ पोलिंग का समय भी निर्धारित है चुनाव आयोग की ओर से, 9 बजे से 4 बजे तक होगा, ये डेट ऑफ पोलिंग है। लेकिन आपको एक बात, स्क्रूटनी होगा आपको 6 मार्च को, आपको लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, माने 5 तारीख को होगा। तो ये आपको पूरी तरीके से प्रक्रिया है, इसको समझना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, और भारतीय जनता पार्टी से कौन आएगा, किसको देगा, कौन आएगा भारतीय जनता पार्टी का, देखिए देखना होगा, आला कमान तय करता है। हाँ। और यहाँ पर जेडीयू के आला कमान बिहार में ही है। रामनाथ ठाकुर का तो चांसेस लगते हैं, लेकिन हरिवंश जी रिपीट करेंगे ऐसा लगता नहीं है। तो ये देखना होगा क्या फैसला होता है। तो ये तभी बातें रही। अब देखिए, बिहार में वित्तीय संकट तो है। सरकारी कार्यालयों में वित्त विभाग की ओर से जो पिछले दिनों पत्र आया कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाह और जो नहीं है सेवाकर्मी, उनका पेंशन, इसको छोड़ के तत्काल अभी कोई पैसा नहीं रिलीज होगा। देखिए, निश्चित रूप से और ये बोझ बढ़ा है। एक तो शराबबंदी कानून बिहार में नहीं है, ठीक है, अब इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उससे भी राजस्व आता था। आपने क्या किया, आपने महिलाओं को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, आपने कहा नारी सशक्तिकरण की बात अचानक आपके माथे आ गई और आपने दिया। कितने लोगों को आप 2 लाख भी देंगे उसकी समीक्षा करके, ये तो आगे देखना होगा। बिजली में दाम कम किए क्योंकि चुनाव जीतना था और रेवड़ी बांटनी थी। बिल्कुल। लेकिन अब पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार से झारखंड अलग हो गया। पहले आपके पास में मिनरल्स हुआ करते थे, तो मिनरल्स से आपकी उगाही होती थी। नहीं, ऐसा पहले भी नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, 2020 में भी मिनरल्स नहीं थे। हाँ, नहीं, 2018-19 में भी मिनरल्स नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम उस पर हम चल रहे हैं। तो ये उस समय आपको कुछ आता था, लेकिन और उसके बाद के दिनों में धीरे धीरे आपको, और उसके बाद से पूर्ण शराबबंदी, जो राजस्व की उगाही, लैंडलॉक स्टेट, ये इंतजार कर रहे हैं अपने जीएसटी के पैसे का 8,000 करोड़ जो केंद्र सरकार से आना है। बिल्कुल। तो ये देखिए, केंद्र सरकार का तो ऑलरेडी आप पर कर्ज है। हाँ। उस कर्ज को भी चुकता नहीं, आप 8,000 करोड़ के लिए इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। मैं कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूं, कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, पटना में हैं, और पंकज सिन्हा उनका नाम हुआ, कुम्हार में रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक देखिए, होली का त्यौहार है, आप आत्मीयता देखिए, सरकारी कर्मचारी को तो वेतन मिल जाएगा। बिल्कुल। हम लोग को जितना लेबर और मजदूर होता है जिनसे काम लिए हैं, नहीं, आप काम लिए हैं नहीं, और काम का मान लीजिए आप पत्थर, गिट्टी, ईंटा, बालू, सबको कुछ उसका क्या, होली त्योहार सबको देना है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक मुझे सर मिनिमम एवरेज पेमेंट भी करेंगे तो 1,56,00,000 देना है। कहाँ से देंगे हम? बिल्कुल। और सरकार के यहाँ मेरा अटका हुआ 8-10 करोड़ रुपया। देखिए, तो 10 करोड़ में से 1,56,00,000 तो भी हमको घर से देना है। एक बात, तो बाकी हम 5,000 लोग का हाय लेंगे। एक बात मान के चलिए कि जो डेवलपमेंट का काम है वह बाधित हो रहा है। इसको आप मानिए, हाथों में पैसा नहीं पहुंच रहा है तो बाजार में पैसा नहीं पहुंचेगा। निश्चित रूप से ये मेरी बात मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन इतनी बात मान लीजिए, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, नंबर 1। अब देखिए, जो कर्मचारी है उनका पेमेंट जा रहा है, एक काम हो रहा है, और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनका पेंशन जा रहा है। लेकिन आप एक चीज और समझ लीजिए, बीते दिन बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था। बिहार विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर नवल किशोर यादव, जो प्रखर प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कई ऐसे जो शिक्षक हैं उनके भी पेंशन राशि नहीं जा रही है। तो ये देखिए, अब शिक्षक जो गुरुजी हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो बेटर क्वालिटी एजुकेशन की आप बात करते हैं, जो सेवानिवृत्त हुए हैं, हाँ, उनको पेंशन नहीं दे रहे, उनको भी पेंशन नहीं दे रहे। क्या पूछेगा होली में? वही कह रहे हैं, उनके बाल बच्चा ही, अब उनको नहीं पूछेंगे। आपके पास में मधुमक्खी कहाँ लगती है?
शहद के पास, शहद के मिठाई के पास। मिठाई के पास। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब आपके पास में जब सेवानिवृत्त कर्मचारियों शिक्षकों के पास में पैसा नहीं मिलेगा तो कौन पूछेगा, उनके बुढ़ापे का कौन सहारा होगा। यही तो एक सहारा होता था कि उनको पेंशन मिलता था तो बाल बच्चा बेटा पतोह सब उनको पूछता था। तो ये स्थिति परिस्थिति है, तो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है और सरकार कैसे इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करती है कि नहीं करती है, ये देखने वाली बात है। राज्यसभा में तो बहुत नाम है, आपने बहुत चर्चा कर ली है। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह में भी सब कुछ पैचअप हो गया। अब तो खैर देखना है बीजेपी क्या इसमें तय करती है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातें होती हैं, बिल्कुल देखना होगा। नहीं, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार और देखिए उपेंद्र क्योंकि अब नीतीश कुमार की जो ये क्या समृद्धि यात्रा चल रही थी, बिल्कुल वो फिर से फेज 2 शुरुआत होनी है होली के बाद। देखिए होली के बाद तेजस्वी यादव भी निकलेंगे, नीतीश कुमार भी निकलेंगे। तेजस्वी यादव ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि होली के बाद वह फिर जो है सो निकलेंगे, गांव की यात्रा पर हाँ, जाएंगे। गांव की यात्रा पर जाएंगे। तो तेजस्वी यादव को भी देखिए, तेजस्वी यादव को एक बात आलोक जी आप समझ लीजिए कि उनको पहली बार जो है सो पार्टी के अंदर संगठन के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। अब तक वह उप मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन अब जो है सो ये तो निश्चित रूप से संगठन उन्हीं के बलबूते है और उन्हीं को जादू करना होगा, तब नहीं तो, क्योंकि सामने आपके प्रचंड बहुमत की सरकार है, 202 का आंकड़ा छुआ है एनडीए ने, और कैसे अब आने वाले चुनाव में आप शिकस्त दीजिएगा, ये तैयारी या ब्लूप्रिंट आपको खींचना पड़ेगा, इसकी बात है। और हाथों में सबसे बड़ी बात है सर, आम लोगों के हाथों में पैसा नहीं जाएगा। बिल्कुल तो अभी होली त्यौहार है, बाजारों में पैसा जाता है, बाजारों में पैसा नहीं जाएगा, उतनी लोग खरीदी नहीं कर पाएंगे और फिर मार्केट तंग होगा ही होगा। बात सही है। ये तो मार्च लूट की बात हो रही थी, मार्च में इतनी बड़ी तंगी, ये सोचना होगा बिहार को। देखिए आपने तमाम खबरें जानी है जो वास्तविक खबरें हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए, सभी देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम पे, वो वीडियो हमने आपको दिखा रखा। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज सुबह की चाय में इतना ही। आज तो पूरे दिन कार्यक्रम होगा, अशोक चौधरी के यहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप है, तो कई जगह पर होली मिलन समारोह है, नीतीश कुमार का जन्मदिन है, उसी के अशोक चौधरी जी के यहाँ जो मंत्री हैं, जो बच्चे हैं थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, उनके लिए नेक काम कर रहे हैं। फ्री ब्लड डोनेशन कैंप उनके घर पर ही हो रहा है और शाम में एक अच्छी किताब का लोकार्पण भी महामहिम राज्यपाल करेंगे। आप लाइव स्ट्रीम बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। पूरे दिन वीडियो के माध्यम से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।